अगर मैं दार्शनिक होता तो कहता कि कोई करता नहीं होता, कर्म बस हो जाता है। मैं कहता कि गाड़ी चलती है, लोग मरते हैं, कोई मारता नहीं है। खबरें चलती हैं, सुनवाई होती है, कोई सुनता नहीं है। पैसा बोलता है, गवाह पलटते हैं, केस घूम जाता है अपने आप, लेकिन कोई घुमाता नहीं है। खैर, मैं दार्शनिक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये सब कह सकता हूँ। मैं गिनती भी कर सकता हूँ। साल 1999 से गिनूंगा तो दुनिया सूरज के 25 चक्कर लगा चुकी, लेकिन न अमीरी के शौक बदले, न रोड पर मरने वाले, और न ही कार्रवाई जैसे निरर्थक शब्द। बदला है तो बस गाड़ियों का मॉडल। साल था 1999। सब इंस्पेक्टर जगदीश पांडे दिल्ली के लोधी कॉलोनी के पास रोड पर बनी एक पुलिस बैरिकेडिंग के पास खड़े थे, तैनात थे। सामने लाशों का ढेर लगा हुआ था, जिनमें 2 पुलिस वालों की डेड बॉडीज भी शामिल थीं। साफ पता चलता था कि किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है। टक्कर भी ऐसी कि लोग हवा में उड़कर दूर गिर पड़े। सब इंस्पेक्टर को लगा कि ज़रूर किसी ट्रक का काम होगा, लेकिन फिर उनके हाथ लगा एक सुराग और केस एक रईसजादे के कॉलर तक पहुंच गया। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप वर्तमान में घट रही घटनाओं की तरफ देख सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जैसे लंबे शब्द को अर्थ देने के लिए चलिए सुनाते हैं पूरी कहानी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप तारीख देख रहे हैं जिसमें आज कहानी 1999 के दिल्ली हिट एंड रन केस की। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसकी कहानी शुरू होती है इंडियन नेवी के एक हीरो से, एडमिरल एस.एम. नंदा। 1970 से 1973 तक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रहे, नौसेना अध्यक्ष। 1971 के युद्ध में एडमिरल नंदा का बड़ा रोल था। उन्हीं की लीडरशिप में इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट पर हमला कर पाकिस्तान की नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाया था और इस कारण उन्हें मिलिट्री डेकोरेशंस के अलावा पद्मश्री से भी नवाजा गया। एडमिरल नंदा का नाम पनडुब्बी खरीद से जुड़े एक घोटाले में भी वैसा सामने आया था, हालांकि इस मामले में वो बरी हुए थे। तमाम उम्र हीरो की जिंदगी जीने वाले एडमिरल नंदा के परिवार का नाम 1999 में एक हिट एंड रन केस से जुड़ गया। बात है 10 जनवरी की। दिल्ली की लोधी कॉलोनी के पास पुलिस का एक बैरिकेड लगा था। सुबह के 4:50 पर एक काली BMW कार आई। 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक इसकी रफ्तार थी। कथित रूप से पुलिस वाले ने रोकने का सिग्नल दिया, हाथ दिया, लेकिन गाड़ी सीधा बैरिकेड को तोड़ते हुए पास ही फुटपाथ पर चढ़ गई और फुटपाथ पर सोए हुए लोगों को रौंद दिया उसने। बाद में कोर्ट में एक गवाह ने बताया कि गाड़ी चलाने वाला नीचे उतरा, उसके साथी ने कहा कि जल्दी चलो। ड्राइव कर रहा शख्स गाड़ी में बैठा इसके बाद और फिर लोगों को दोबारा को चलते हुए फरार हुआ। सब इंस्पेक्टर जगदीश पांडे मौके वारदात पर पहुंचे। मौत का मंजर पसरा हुआ था। 6 लोगों की डेड बॉडी इधर उधर पड़ी हुई थी। इम्पैक्ट का एरिया इतना बड़ा था कि पुलिस को पहले तो लगा कि किसी ट्रक का काम है ये। फुटपाथ पर सोया एक शख्स मनोज मलिक किस्मत से जिंदा बच गया और पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपियों की खोजबीन में वो लग गई। सबसे बड़ा सुराग था गाड़ी से लीक हो रहा तेल। तेल की धार दिल्ली पुलिस को सीधा शहर के एक पॉश इलाके गोल्फ लिंक तक ले गई। यहाँ एक गैराज में पुलिस को मिली एक BMW E38 मॉडल की कार का मालिक संजीव नंदा, एडमिरल नंदा का पोता, ग्रैंडसन। संजीव की उम्र तब 21 बरस के आसपास थी। वो अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में MBA करता था और छुट्टियों में घर आया था। एक रात उसने अपने दोस्तों के साथ पार्टी का प्लान बनाया। वो लोग गुड़गांव गए, वहाँ रात भर शराब पी, फिर हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हुए दिल्ली वापस आए। रास्ते में गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी और 7 लोगों को कुचल डाला। घबराहट में पहुंचे सिद्धार्थ गुप्ता के घर। सिद्धार्थ संजीव नंदा का दोस्त था और उस रोज सिद्धार्थ भी गाड़ी में मौजूद था। इसके बाद शुरू हुआ सबूतों को मिटाने का खेल। सिद्धार्थ के गोल्फ लिंक वाले घर में उसके पिता और 2 नौकरों ने गाड़ी से निशान मिटाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन निशान पूरी तरह साफ हो पाते इससे पहले पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने कार के बारे में पता किया। कार भारत में रजिस्टर्ड तक नहीं थी। उसके स्टीयरिंग से पुलिस को खून के कुछ निशान भी मिले। अगले दिन यानी 11 जनवरी को संजीव नंदा और उसके दोस्तों को हिरासत में लिया गया और उन पर गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने का केस दर्ज किया गया। अब आगे इस केस में क्या और क्यों हुआ वो समझने के लिए पहले आपको एक शख्स के बारे में जानना पड़ेगा। सुरेश नंदा एडमिरल नंदा के पुत्र और संजीव नंदा के ये पिता हैं।
नेशनल डिफेंस एकेडमी से ग्रेजुएट। सुरेश नंदा अपने पिता एडमिरल नंदा के फ्लैग लेफ्टिनेंट हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने बीच में ही नौसेना छोड़ी। कारण साल 2008 में इंडिया टुडे में छपी संदीप पुनिथन की रिपोर्ट के अनुसार सुरेश नंदा अपने पिता की छाया से बाहर निकलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बिजनेस का रास्ता अपनाया। सोवियत संघ और बाद में रूस से होने वाले डिफेंस डील्स में नंदा की कंपनी ने खूब मुनाफा कमाया और जल्द ही एक बिजनेस एम्पायर बनाया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में नंदा फैमिली के लंदन और लुटियंस दिल्ली में बंगलों और गराज में BMW और बेंटले गाड़ियों का जिक्र भी मिलता है। कुल मिलाकर कहें तो साल 2000 आते आते सुरेश नंदा दिल्ली ही नहीं इंडिया के बड़े बिजनेसमैन बन गए थे। हालांकि सफलता की सफेदी में कुछ कालिक भी लगी। साल 2005 CBI ने सुरेश नंदा की कंपनी के खिलाफ एक FIR दर्ज की। मामला मिसाइल की खरीद में घपले से जुड़ा था ये। इसके 3 साल बाद यानी 2008 में पुलिस ने सुरेश नंदा और उनके बेटे संजीव नंदा को रंगे हाथों पकड़ा, जब मुंबई के एक 5 स्टार होटल में वो एक इनकम टैक्स अधिकारी को 10 करोड़ रुपए की घूस देने की कोशिश कर रहे थे। साल 2021 में दिल्ली की एक अदालत ने इस केस में सुरेश नंदा और 2 लोगों को 1 साल की सजा सुनाई थी। खत देखकर बाकी मजमून आप समझे होंगे। अब देखिए दिल्ली हिट एंड रन केस में क्या क्या हुआ और कैसे इस केस को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश हुई। संजीव नंदा की ओर से वकीलों की एक भारी भरकम टीम तैयार थी, पैसा था। जैसे ही केस अदालत पहुंचा, संजीव नंदा की तबीयत खराब होने लगी। बताया गया कि छाती में दर्द के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। 12 दिन के अंदर बेल की कोशिशें शुरू हो गई। 19 जनवरी को जब मैजिस्ट्रेट के आगे नंदा की परेड कराई जानी थी, उसने सामने आने से इनकार कर दिया। बचाव पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि चूंकि मुलजिम की फोटो अखबार में छप गई, इसलिए कोई भी उसे पहचान सकता है। आपने जॉली LLB देखी है? नहीं देखी होगी तो आप देख सकते हैं। वो फिल्म इसी केस पर आधारित है। फिल्म एक जगह बचाव पक्ष के वकील कहते हैं कि फुटपाथ सोने के लिए नहीं होते, जिसका जवाब देते हुए अरशद वारसी कहते हैं कि हाँ, फुटपाथ सोने के लिए नहीं होते, लेकिन फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं होते। पहली नज़र में ये किसी राइटर का लिखा डायलॉग लगता है, लेकिन असल केस में भी ठीक यही दलील दी गई थी। 4 फरवरी 1999 को रीडिफ न्यूज़ पर इस केस के बारे में लिखते हुए पत्रकार वर्षा भोंसले लिखती है, कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील ने कहा, दिल्ली की सड़कों पर तेज स्पीड गाड़ी चलाना गुनाह नहीं है, इसलिए फुटपाथ पर चल रहा कोई शख्स गाड़ी से टकरा जाए तो इसके लिए ड्राइवर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। इस वाक्य में वकील की होशियारी भी आप पढ़ लीजिए और एंटाइटलमेंट भी देखिए कितना है इन लोगों का। इसके बाद जो केस आगे बढ़ता गया, दलीलें बदलती गई, वियर्ड होती गई। बचाव पक्ष ने साबित करने की कोशिश की कि संजीव नंदा असल में गाड़ी चला ही नहीं रहे थे। भाई वैसे भी कभी गाड़ी नहीं चलाते। जब इससे काम नहीं हुआ, एक और चाल चली गई। केस का सबसे पक्का गवाह मनोज मलिक, वो जो हादसे में जिंदा बच गया, सबको हैरान करते हुए मनोज ने कोर्ट में कह दिया कि एक्सीडेंट कार से नहीं ट्रक से हुआ था। इस मामले में हालांकि पुलिस के पास नंदा की गाड़ी की टूटी प्लेट थी, जिसकी मदद से यह साबित हुआ कि एक्सीडेंट कार से ही हुआ था। गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर लगा खून भी संजीव नंदा से मैच कर रहा था। इसके बावजूद अक्टूबर 1999 में संजीव नंदा बेल पर बाहर आ गया। कार्रवाई हालांकि 8 साल और चलती रही नाम की। ये मुकदमा पूरे 8 साल तक चला। गवाह आते रहे, पलटते भी रहे। इस मामले में एक बड़ा मोड़ आया साल 2007 में। एक न्यूज़ चैनल NDTV की हम बात कर रहे हैं, उस पर एक स्टिंग ऑपरेशन प्रसारित हुआ, जिसमें साफ दिख रहा था कि बचाव पक्ष के वकील गवाह को घूस देने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने इस स्टिंग ऑपरेशन को सुओ मोटो नोटिस किया, गवाह को पेश होने का हुक्म दिया और साल 2008 के अंत में इस केस का फैसला भी आया। संजीव नंदा को 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। बचाव पक्ष ने यहां भी कोर्ट से नरमी बरतने की रिक्वेस्ट की। नंदा परिवार की तरफ से यह भी दुहाई दी गई कि वो मारे गए लोगों के परिवारों को 65 लाख मुआवजा दे चुके हैं, लेकिन कोर्ट की तरफ से कोई रियायत नहीं मिली। इसके बाद हाईकोर्ट मामला पहुंचा और वहां अदालत ने अपने फैसले में माना कि इस केस में सबूतों को मिटाने की कोशिश हुई, साथ ही धनबल के जोर से गवाहों को खरीदने का प्रयास हुआ। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए संजीव नंदा की 5 साल की सजा को 2 साल में बदल दिया। अन्य एक आरोपी को 1 साल और 2 आरोपियों को 6-6 महीने की सजा भी हुई। दिल्ली पुलिस इस फैसले के खिलाफ लेकिन सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की दलील को सही ठहराया। थोड़ी और सख्ती दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संजीव नंदा को 50 लाख रुपए का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया। 2 साल की सजा वो पहले ही काट चुका था। अंत में 2 साल कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा जैसी सजा काटकर संजीव नंदा बाइज्जत बरी हो गए।
उस वक्त इस मामले में काफ़ी हो हल्ला हुआ कि अपराध के हिसाब से इंसाफ नहीं हुआ। अब मैं दार्शनिक होता, जो कि मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर होता ही तो कहता कि दो प्रकार के अपराध होते हैं, एक नॉर्मल और एक हाई प्रोफाइल। और जो हाई प्रोफाइल अपराध होते हैं वो बस होते हैं, उन्हें कोई करता नहीं। चाहे 1999 हो या 2024, ऐसे अपराध हो रहे हैं लेकिन इन्हें करने वाला कोई नहीं है। इसी नोट पर तारीख के इस एपिसोड को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। कमल ने इसे लिखा और जतिन ने रिकॉर्ड किया। उन्होंने, ये तो रिकॉर्ड हो गया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।